ज़ीरोधा में ऑप्शन ग्रीस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मैं आपको आज एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में। तो ऑप्शन ग्रीस कैलकुलेट करने के लिए हमें एक लाइब्रेरी यूज़ करनी होगी, जिसका नाम है पाइवोली। तो पहले आपको पाइवोली इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के लिए मैं यहाँ पे ये लिंक ऐड कर दूँगा डॉक्यूमेंटेशन की। बट यहाँ पे एक सिंपल सा कमांड है पाइथन में, यू कैन क्लिक ऑन दिस सेक्शन इंस्टॉलेशन, और यहाँ पे आपको एक कमांड मिल जाएगी पिप इंस्टॉल पाइवोली वेक्टराइज। तो आपको ये इंस्टॉल करना है। तो पहले आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि अगर आप काइट में डील कर रहे हो तो आपने ऑलरेडी काइट कनेक्ट की लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रखी है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी हैं जो आपको इंस्टॉल करनी होगी। अब मैं आता हूँ जुपिटर लैब पे, और वहाँ पे हम देखते हैं कैसे हम काइट में ग्रीस की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो ओपन दिस फर्स्ट सेक्शन, यहाँ पे आपको लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है पाइवोली वेक्टराइज, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप में हम काइट पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन मैंने ऑलरेडी ऑटोमेट कर रखा है, और इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो में कवर कर रखा है प्रीवियस वीडियोज़ में। सो पहले आपको कुछ लाइब्रेरी से इंपोर्ट करनी होगी, तो मैं इसको रन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो हमने लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली हैं। यहाँ पे काइट कनेक्ट है, टाइम डेल्टा, डेट टाइम, ये सब कुछ हम आगे यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने एक ही बार सबको इंपोर्ट कर लिया है। इसके बाद क्रेडेंशियल्स असाइन करने होंगे। तो आपको अपने अकाउंट के अकॉर्डिंग टीओटीपी की, यूज़र नेम, पासवर्ड, एपीआई की, सिक्योरिटी की आपको असाइन करना है। इस कंप्लीट प्रोसेस में आपको डेटा की रिक्वायरमेंट आएगी। तो आपके पास जो काइट का पेड सब्सक्रिप्शन है 500 का डेटा एपीआई, वो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे ग्रीस कैलकुलेट कर रहे हैं, और ग्रीस कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए एलटीपी, और एलटीपी के लिए हमें चाहिए यहाँ पे डेटा एपीआई। तो आप वेब सॉकेट यूज़ कर सकते हो, बट मैं वेब सॉकेट यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कोटेशन। ओके, सो नाउ हम लॉगिन करने वाले हैं। जस्ट रन दिस वन, और मैंने यहाँ पे मार्जिन प्रिंट कर रखा है, जिससे मुझे आइडिया मिल जाए कि मेरा ये लॉगिन हो चुका है। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने मार्जिन प्रिंट कर रखा है जिस अकाउंट को मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसका मतलब कि मैंने लॉगिन कर लिया। अब मैं इसको मिनिमाइज़ कर रहा हूँ। तो हमने काइट में लॉगिन कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, हम जो भी हमारा ऑप्शन चेन है उसके सारे इंस्ट्रूमेंट टोकन को हम फ़िल्टर करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे निफ्टी को पिक कर रखा है। मैं निफ्टी की जो रिसेंट एक्सपायरी है, जो कि 30 दिसंबर है, 30 दिसंबर की सारी ऑप्शन के इंस्ट्रूमेंट को मैं फ़िल्टर करूँगा। ये कैसे फ़िल्टर करते हैं, ये सब मैंने ऑलरेडी अपने कोर्सेज़ में एक्सप्लेन कर रखा है। मैं सिंपल इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। जस्ट रन दिस वन, और जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, मुझे कंप्लीट ऑप्शन इंस्ट्रूमेंट मिल जाएँगे इस रिसेंट एक्सपायरी के। तो अभी रिसेंट एक्सपायरी क्या है, 30 दिसंबर। आप यहाँ पे देखेंगे 30 दिसंबर के सारे कॉल एंड पुट को मैंने यहाँ पे फ़िल्टर कर लिया। काइट में कैसे हम डिफरेंट एपीआई कॉल्स को यूज़ करते हैं, ये सब कुछ मैंने अपने मेंबरशिप के कोर्स में एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, learn.datafortraders.in, ये मैं लिंक ऐड कर दूँगा। यहाँ पे मैंने एक मेंबरशिप से कोर्स डिज़ाइन कर रखा है, यू कैन ओपन दिस सेक्शन, और यहाँ पे मैंने डिफरेंट कोर्स डिज़ाइन किए हैं। यू कैन ओपन दिस वन, पाइथन फॉर एल्गोरिथम ट्रेडिंग, और यहाँ पे मैंने काइट को कवर कर रखा है। यू कैन सी हियर काइट, जहाँ पे ज़ीरोधा, यहाँ मैंने ज़ीरोधा की जो भी इंपॉर्टेंट एपीआई कॉल्स है, वेब सॉकेट, कैंडल डेटा, सबको कवर किया हुआ है, और लास्ट में मैंने स्ट्रेटजी बिल्ड कर रखी है। इवन मैंने ये भी एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे हम टिक से कैंडल फॉर्म करते हैं। तो मैंने बहुत कुछ यहाँ पे कवर कर रखा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं टॉपिक पे। मैं निफ्टी के रिसेंट एक्सपायरी के सारे ऑप्शन इंस्ट्रूमेंट को फ़िल्टर कर लिया। यहाँ पे कॉल भी है, पुट भी है, और राइट नाउ आप देखेंगे तो 232 यहाँ पे रोज़ हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ कस्टमाइज़ेशन करने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए इंस्ट्रूमेंट टाइप है, इसमें कॉल एंड पुट है, सीएनपी। तो मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दूँगा सीएनपी से, क्योंकि ये हमें सिंपल ज़रूरत पड़ेगी ग्रिड कैलकुलेट करने के लिए। तो मैं सी को रिप्लेस कर रहा हूँ सी से, और पी को पी से, राइट। तो मैंने यहाँ पे np.where यूज़ कर रखा है, numpy। जस्ट रन दिस वन, और यहाँ पे आप देखिए, तो बस मैंने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट टाइप में कॉल को सी से रिप्लेस कर दिया है, और पुट को पी से। इस कंप्लीट डेटा फ्रेम में मुझे केवल 4 कॉलम की रिक्वायरमेंट है। इंस्ट्रूमेंट टोकन, ट्रेडिंग सिंबल, स्ट्राइक एंड इंस्ट्रूमेंट टाइप। तो मैं ये 4 कॉलम पिक कर लूँगा, बाकी किसी कॉलम की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। सो मैंने यहाँ पे इन्हीं 4 कॉलम को फ़िल्टर कर रखा है। जस्ट रन दिस सेक्शन। अब देखिए मैंने आउट ऑफ दिस 12 कॉलम, यहाँ पे 12 कॉलम थे, मैंने इसमें से केवल 4 कॉलम को पिक कर लिया। हमें इन्हीं 4 कॉलम की रिक्वायरमेंट है ग्रिस कैलकुलेट करने के लिए। तो हमने यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर रेडी कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे आपको काइट के लिए एक्सप्लेन किया है। सिमिलरली आप कोई भी ब्रोकर में डील कर रहे हो, चाहे आपको एंजल है या फिर फायर्स है, आपको कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बिल्ड करना होगा फाइनली, जहाँ पे एक टोकन होगा, आपका ट्रेडिंग सिंबल होगा, स्ट्राइक होगा, इंस्ट्रूमेंट टाइप होगा। अगर आप फायर्स में हैं तो फायर्स में सिंबल ही टोकन होता है, तो उस केस में आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। अगर आप एंजल में हैं तो वहाँ पे आपको टोकन चाहिए होगा। तो डिपेंड करता है आप किस ब्रोकर में डील कर रहे हैं, हर एक ब्रोकर का अपना अपना कन्वेंशन है। बट काइट में आपको टोकन भी चाहिए और ट्रेडिंग सिंबल भी चाहिए। सो अब मैं आता हूँ नेक्स्ट स्टेप पे, जहाँ पे हम एलटीवी फेच करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल है, आपको काइट डॉट कोटेशन कॉल करनी है, और यहाँ पे आपको पास करना है इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इंस्ट्रूमेंट डेटा फ्रेम में फ़िल्टर कर रखा है। तो आपको बस ये कॉलम पिक करना है, इंस्ट्रूमेंट टोकन, और इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है और पास करना है। तो मैंने सेम प्रोसेस को यहाँ पे कर रखा है। जस्ट रन दिस वन, और मेरे को यहाँ पे मिल गया इस कंप्लीट सिंबल्स, जो भी ये 232 सिंबल्स हैं, इनके कोटेशन की इन्फॉर्मेशन। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे केवल चाहिए यहाँ पे ओनली आई नीड हियर एलटीपी,
एलटीपी कहाँ पे है, आप देख पाएंगे यहाँ पे लास्ट प्राइस। तो मुझे केवल इस कॉलम की रिक्वायरमेंट है, सॉरी इस वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। तो मुझे चाहिए एलटीपी और इंस्ट्रूमेंट टोकन, दो चीज़ मुझे यहाँ से केवल फ़िल्टर करना है, राइट। तो मैं यहाँ से दो चीज़ों को फ़िल्टर करूँगा। सो मैंने इस पूरे प्रोसेस को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रखा है। तो आप देखेंगे मैंने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया है पहले कोटेशन के रिस्पॉन्स को, दिस रिस्पॉन्स, इसको मैंने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया QDF। और यहाँ से मैंने ये दो रोज़ को फ़िल्टर किया, सॉरी दो कॉलम को फ़िल्टर किया। एक काम कर रहा हूँ, मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूँ तो आपको बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी। सो लेट मी स्प्लिट दिस वन, यू कैन सी हियर दिस कंप्लीट डेटा फ्रेम। और यहाँ से मैंने केवल दो कॉलम फ़िल्टर किया, इंस्ट्रूमेंट टोकन और एलटीपी। मुझे केवल इन्हीं दो इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है। तो मैं इसको मिनिमाइज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको फिर से एग्जीक्यूट करूँगा। और यहाँ पे देखिए, तो मैंने टोटल जो भी हमारे सिंबल्स हैं 232 सिंबल्स हैं, इनको मैंने यहाँ पे फ़िल्टर कर लिया है इंस्ट्रूमेंट टोकन वाइज एंड लास्ट प्राइस वाइज। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, मेरे पास दो डेटा फ्रेम है, एक है QDF जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट एंड एलटीपी है, और यहाँ पे OCDF है, ये OCDF है। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट टोकन है, ट्रेडिंग सिंबल है, स्ट्राइक है एंड इंस्ट्रूमेंट टाइप है। तो मेरे को इन दोनों डेटा फ्रेम को मर्ज करना है। और मर्ज जब भी आप करते हैं तो आपको एक कॉमन कॉलम चाहिए। मेरे केस में कॉमन कॉलम क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट टोकन। तो मैं इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट टोकन को बेसिकली यहाँ पे मैच करूँगा, ये कहाँ पे अवेलेबल है, और उस लास्ट प्राइस को हम अपेंड कर देंगे। तो हम मर्ज कर रहे हैं, ओके। एक मर्ज बहुत ही कॉमन ऑपरेशन है डेटाबेस में और टेबल्स में, इवन एक्सेल में भी लोग करते हैं। सो मर्ज कैसे करेंगे हम, QDF डॉट मर्ज, और हमें किस डेटा फ्रेम के साथ मर्ज करना है, तो OCDF के साथ। किस कॉलम पे करना है, सो कॉलम हमारा है इंस्ट्रूमेंट टोकन एंड जस्ट रन दिस वन। तो अब मेरे पास एक फाइनल डेटा फ्रेम बन चुका है, जिसको मैं पाई वॉल्यूम में पास करके ग्रीस को कैलकुलेट कर लूँगा। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट टोकन है, लास्ट प्राइस है, ट्रेडिंग सिंबल है, स्ट्राइक है, इंस्ट्रूमेंट टाइप है। वैसे ग्रीस कैलकुलेट करने के लिए हमें केवल चाहिए लास्ट प्राइस, स्ट्राइक, इंस्ट्रूमेंट टाइप। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, कैसे ग्रीस कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे पाई वॉल्यूम यूज कर रहे हैं। कैसे यूज करना है ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, आपको सिंपली मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। सो एक और चीज़ चाहिए हमें यहाँ पे ग्रीस कैलकुलेट करने के लिए, स्पॉट प्राइस। वी नीड स्पॉट प्राइस। हम यहाँ डील करें निफ्टी 50 में, तो मैंने निफ्टी 50 की स्पॉट प्राइस यहाँ पे कैलकुलेट कर रखी है, जस्ट रन दिस वन। तो मेरे को मिल गया निफ्टी 50 का स्पॉट प्राइस, जो कि है 261421। स्पॉट प्राइस के अलावा यहाँ पे एक और पैरामीटर चाहिए हमें, एक्सपायरी डेट। ये भी हमने यहाँ पे फिल्टर कर रखा है, रन दिस वन। अब मैंने यहाँ पे ये लिस्ट कहाँ से निकाली है, ये मैंने निकाली थी अपने फर्स्ट स्टेप से, जहाँ मैंने मास्टर लिस्ट को फिल्टर किया था। मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यू कैन सी दिस सेक्शन, जहाँ पे मैंने, ये देखिए, मैं निफ्टी के रिसेंट वीक की जो भी सिंबल्स है उसको फिल्टर किया है। यहाँ पे मैंने जो भी एक्सपायरीज थी उसको मैंने लिस्ट में कन्वर्ट कर रखा है और इसे सॉर्ट कर रखा है। तो आपने क्या किया, निफ्टी के सारे एक्सपायरी को फ़िल्टर किया, फिर सॉर्ट किया। सॉर्ट करने के बाद जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट होगा वो आपका रिसेंट एक्सपायरी हो जाएगा। यहाँ पे जो EXP लिस्ट जियो एलिमेंट है वो आपकी एक्सपायरी है। मैंने यहाँ पे प्रिंट भी कर रखा है, मैं भूल गया था आपको एक्सप्लेन करना। यहाँ पे जो EXP लिस्ट जो फर्स्ट एलिमेंट होगा इसका, इस लिस्ट का, वो आपका एक्सपायर हो जाएगा, ओके। तो ये आपका एक्सपायरी है 25 12 30। तो मैंने कुछ भी हार्ड कोड नहीं किया, सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटेड है। कल को आप निफ्टी को बाय निफ्टी से रिप्लेस कर दोगे, ये कंप्लीट कोड काम कर जाएगा। आपको कहाँ चेंज करना होगा, आपको स्टार्टिंग में फ़िल्टर करना होगा, वहाँ पे आपको लिखना है बैंक निफ्टी, और यहाँ पे जब मैं निफ्टी 50 कर रहा हूँ यहाँ पे आप करेंगे बैंक निफ्टी, और ये पूरा कोड बैंक निफ्टी के लिए भी काम करेगा, ओके। तो मैंने यहाँ पे स्पॉट प्राइस फ़िल्टर कर लिया, मैंने यहाँ पे एक्सपायरी डेट फ़िल्टर कर रखी है। अब आते हैं हम फाइनल स्टेप पे, जहाँ पे हम ग्रीस को कैलकुलेट करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम पाई वॉल्यूम के कुछ फंक्शंस को इंपोर्ट करेंगे, रन दिस वन। यहाँ पे मैंने तीन चीज़ों को इंपोर्ट किया, प्राइस डेटा फ्रेम, गेट ऑल ग्रीस एंड वेक्टराइज इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। तो ग्रीस कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको IB कैलकुलेट करना है। IB कैसे कैलकुलेट करें, ये कंप्लीट कोड है। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे प्राइस मैंने फ़िल्टर कर रखा है, जो भी हमारा प्राइस का कॉलम है, दिस कॉलम, ये ओके, ये पूरा प्राइस का कॉलम है। इसको मैंने असाइन किया है इन दिस प्राइस वेरिएबल। फिर स्पॉट प्राइस क्या हमारा, दिस इज स्पॉट प्राइस, ओके, स्पॉट प्राइस। फिर यहाँ पे स्ट्राइक का कॉलम है ये। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइम निकालना है, यहाँ पे आपको देना होगा एक्सपायरी डेट। तो हमारे केस में एक्सपायरी डेट हमारे पास आ चुकी है, और आपको टाइम देना है 15:30। आपको पता है मार्केट लास्ट में 15:30 पे क्लोज होता है। तो यहाँ पे मैंने टाइम दिया 15:30, और ये हमारी एक्सपायरी की डेट है, और ये करंट डेट है, सॉरी करंट टाइम है। तो करंट टाइम से आपके एक्सपायरी के डेट में कितना डिफरेंस है, बेसिकली हमने यहाँ पे ये कैलकुलेट कर रखा है, ओके। और उसके बाद आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, ये आपको अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है। मैंने यहाँ पे 10% लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट टाइप है C और P, और फिर आप IB यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। मैं इसको रन कर रहा हूँ, फिर आपको एक क्लैरिटी मिलेगी मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, रन दिस वन। और यहाँ पे देखिए हमने IB कैलकुलेट कर लिया। तो मैंने इस सारे सिंबल से करस्पॉन्डिंग IB कैलकुलेट कर लिया है। अब इस IB के बेस पे आप ग्रीस को कैलकुलेट कर सकते हो। तो पहले आपको IB कैलकुलेट करना है, फिर आपको ग्रीस कैलकुलेट करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ग्रीस कैलकुलेट करेंगे। सो सेम पैरामीटर जैसे आपने यहाँ पास किया था, स्पॉट, यहाँ पे स्ट्राइक, और ये टाइम एंड दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट,
ओके, ये सब कुछ आपको यहाँ पे अगेन पास करना होगा। और यहाँ पे देखिए थोड़ा फॉर्मेट डिफरेंट है, बट ये सब कुछ जो ये मैंने यहाँ पे कोड यूज़ कर रखा है, ये आपको मिल जाएगा डॉक्यूमेंटेशन में। इनकी डॉक्यूमेंटेशन में एक्सप्लेन किया गया है ग्रीक्स में। सो आप इसको डॉक्यूमेंटेशन को रीड कर लीजिएगा। मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ अभी। ओके, मैं बस सिंपल इसको रन कर रहा हूँ। फाइनली वी हैव अ डेटा फ्रेम विद ग्रीक्स वैल्यू। यहाँ पे आपको हर एक सिंबल है करस्पॉन्डिंग। आई वी तो हमने कैलकुलेट किया था प्रीवियस स्टेप में, और यहाँ पे आपको डेल्टा, गामा, थीटा, रो इन वेगा मिल गया। अब यहाँ से आप इजीली कॉल आउटपुट के लिए फ़िल्टर कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सिंपल एक फ़िल्टरिंग कर रखी है। सो यहाँ पे मैंने ये फ़िल्टर किया कि स्ट्राइक शुड बी ग्रेटर देन 25,000 एंड इंस्ट्रूमेंट टाइप इक्वल टू सी, और मैंने स्ट्राइक वाइज सॉर्ट कर दिया है। सो रन दिस वन। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये कंप्लीट कॉल की इन्फॉर्मेशन हैं। और सिमिलरली आप पुट के लिए फ़िल्टर कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे पुट को भी फ़िल्टर कर रखा है। सो लेस देन 26,900। सो रन दिस वन, और ये पुट के लिए मैंने फ़िल्टर कर लिया। तो फाइनली हमने कॉल इनपुट के लिए सेपरेटली डेटा फ्रेम क्रिएट कर लिया, जहाँ पे हमारे पास ग्रीस की वैल्यूज़ है। अब यहाँ पे अकॉर्डिंगली आपका जो भी केस होगा, जैसे बहुत लोगों का ऐसा होता है कि मुझे 0.1 डेल्टा के कॉल इनपुट को फ़िल्टर करना है और फिर मुझे उसे सेल करना है। डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक होते हैं। अब यहाँ पे आप इजीली अपने अकॉर्डिंग कॉल इनपुट को पिक कर सकते हो, और अकॉर्डिंगली आप जो भी आपकी स्ट्रैटेजी होगी आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं। ये कंप्लीट कोड मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप एक्सेस कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे टेलीग्राम चैनल ओपन कर रखा है। यू कैन सर्च दिस वन, डेटा फॉर ट्रेडर्स, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। और अगर आप इंटरेस्टेड है मेरे कोर्स में भी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रखी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट वन। ओवर एंड आउट। बाय।